शिविर और युवा शिविर हो रही है तो बाल जागृति और युवा जागृति भी बन जाती है और बालकों में छोटे से ही ऐसा छाप बैठ जाता है धर्म के प्रति और बड़े बन करके वो ही धर्म के कर्णधार बन जाते हैं। नहीं तो फिर आज ऐसा समय आ गया है जहां कहीं भी हमारे प्रणामी धर्म के जो मंदिरों में वित्तक होती है, साल में एक बार होती है, फिर भी युवा वर्ग बहुत ही कम नहीं के बराबर दिखते हैं। इस तरह से अगर इनको जगाया नहीं जाए तो फिर आगे जाकर के ये धर्म का कार्यभार कैसे संभालेंगे। धर्म के बैकबोन के रूप में आगे काम करने वाले हैं। आज के युवा वर्ग प्रश्न करते हैं, अगर परमधाम की बात करें तो तुमने परमधाम देखा है क्या? जो बात कर रहे हो ऐसे, जो देखा है वो बात करो, नहीं अनदेखी बातों पर हमें विश्वास नहीं है, इस प्रकार से फटाक से बोल देते हैं। क्यों? वो हमारी कमी है, हम उनके अंदर संस्कार नहीं डाल रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति हम भुला दिया है हमने। ये आज का बीमारी नहीं है, ये तो शुरू से ही हमने सुना है। स्वामी विवेकानंद जी जब यूएस चले गए थे तो वहां पर जाकर के उन्होंने देखा, वहां के युवकों को उन्होंने जगाना चाहा तो उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया कि आप भगवान की बात करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड बट हैव यू एवर सीन गॉड। इस तरह से प्रश्न करने लगे। तो स्वामी विवेकानंद ये तो नहीं बोल सके कि मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, लेकिन सोच रहे थे मैं इनको कैसे समझाऊं। तो उन्होंने सोचा चलते चलते कुछ मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया परमात्मा डाल दे तो मैं इनको समझा सकूं। लेकर के चलने लगे। सांझ का समय था। ऐसे समय में दो लड़के आगे पीछे, बीच में भी स्वामी विवेकानंद जी थे और आगे वाला व्यक्ति के हाथ में टॉर्च लाइट था। कुछ आगे गए तो एक दृश्य दिखने में आया। उसने देख करके कहा, ओ स्नेक। फटाक से चौंक गया और कहने लगा ये तो सांप है। और पीछे वाला ने टॉर्च लाइट मार के देखा, कहा इट्स नॉट ए स्नेक। स्वामी विवेकानंद जी ने पकड़ा और कहा प्लीज सिट डाउन। दोनों को बिठाया और कहा You said that there is a snake, and he said there is no snake. By no means snake is not anywhere or what? No. Of course snake is not here. But it is somewhere else. And that isness itself is the existence of Supreme Lord. If snake would not be there, then from where the name snake would come? Since the name snake has come, there must be snake somewhere else, even though it is not here. In the same way, that isness itself is the existence of Lord, and is the existence of Maya, which is not there. You say it Maya. कहने का मतलब क्या है? उन्होंने इस तरह से समझाया कि देखो तुमने कहा यहाँ सांप है और इसने कहा सांप नहीं है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि सांप कहीं भी नहीं है? हम मानते हैं, यस ऑफ कोर्स स्नेक इज नॉट हियर बट इट इज समवेयर एल्स। यहाँ नहीं है सांप, लेकिन कहीं न कहीं है, तभी तो सांप शब्द आया। जहाँ चीज ही ना होती तो नाम कैसे आता? नाम ही है, इसलिए नाम इस धरती पर आता है। इसीलिए परम धाम जब आया तो कहीं न कहीं है, परमात्मा शब्द आया तो कहीं न कहीं है, इसलिए आया। और हम कहते हैं ये संसार सपना है। इफ इट इज अ ड्रीम देन हु इज द ड्रीमर? सपना होने के लिए सपना दृष्टा होना चाहिए और बिंब होने के लिए, प्रतिबिंब होने के लिए बिंब होना जरूरी है। तो ये सारा संसार है और ये नाशवान है, तो अविनाशी तत्व कहीं न कहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब उन्होंने समझाया अपने हिसाब से तो युवकों ने समझा और नतमस्तक होकर के प्रणाम करके उनके शिष्य बन गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसी तरह से हमारे युवा वर्गों में भी ऐसा संस्कार डालने की जरूरत है। और वास्तव में जो संसार का सार क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ टेकिंग ह्यूमन बर्थ, मनुष्य जीवन मिलने का जो सार क्या है, ये बात समझ लेना चाहिए। Only in human life there is right to attain the supreme Lord. मनुष्य जीवन में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति करने का अधिकार है, अन्य योनि में कहीं भी नहीं है। इसलिए अन्य योनि से हट करके इस योनि को बताया है। ये यूनानिक विचारक भी कहते हैं मनुष्य योनि सृष्टि का मुकुटमणि है, सृष्टि का केंद्र बिंदु है करके ईसा मसीह ने भी कहा है। इसलिए इस योनि में आकर के भी अगर हम चूक गए परमात्मा को समझने में और
केवल विषय में ही खाना पीना सोना पशुओं के भी काम, बंदे में बस फर्क यही है जो जपे प्रभु का नाम। तो परमात्मा का नाम जाप करना चाहिए, ये विशेष महत्व रखता है। तो नाम जाप करने के लिए कैसा आधार ले हम? संसार में कर्मा उपासना ज्ञान विज्ञान आदि आदि मार्ग बताया है, लेकिन विज्ञान दर्जा में जाकर उपासना करने वाले भी कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, और ज्ञान के लेवल में भी हम भी भक्ति करते हैं, और विज्ञान में जाकर के भी भक्ति। इसीलिए शास्त्रों ने कहा भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता सगुण निर्गुण पराहा। भक्ति में भी त्रिधा भेद है, जैसे श्री कृष्ण में त्रिधा भेद है, ब्रह्मांड के त्रिधा भेद है, सृष्टि की त्रिधा भेद है, ऐसे रास का त्रिधा भेद है, ऐसे ही भक्ति का भी त्रिधा भेद है। एक तो जो सगुण भक्ति है उसको नवदा भक्ति कहा गया है, उसके विषय में आप सब जानते हैं। जो 14 लोक की भक्ति है, वैकुंठ तक की भक्ति है, वो भक्ति को नवदा भक्ति कहा जाता है। अब समय ज्यादा नहीं है, नवदा भक्ति के पथ में हम नहीं है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से आगे जाकर के है, इसका लक्ष्य भी आगे है। इसमें वेदांती लोग आते हैं। वेदांती लोग ज्ञान में बहुत आगे हैं, और सभी वेदांती ऐसे नहीं होते, ज्ञान में ही आधारित नहीं होते, वो भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। और भक्ति में वो कहते हैं कि निर्गुण भक्ति, सुप्रीम लॉर्ड इज निर्गुण निराकार, वो निर्गुण निराकार परब्रह्म को मानते हैं। और सगुण निराकार, वो निर्गुण निराकार ही सगुण निराकार होता है और सगुण साकार होकर के आता है। इसलिए सब जो दिखने में आते हैं वो ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए किसी का भी भक्ति करो, सबको भक्ति करने का छूटे, अपना अपना एक इष्ट बना करके भक्ति करने के लिए वेदांती लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उनका अनन्यत्व तो उनमें नहीं है, अनन्य तो सब हम एक है, इसलिए सबका भक्ति करो, इस प्रकार से कहते हैं। यहीं आकर के वेदांती चुक जाते हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सब एक नहीं है। All are not one, but in one all are there। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सब एक नहीं है, लेकिन एक में सब है, ये बात समझना चाहिए। कैसे? जैसे सब इंद्रिय एक नहीं है, लेकिन एक आत्मा के आधारित सब इंद्रिय है। आत्मा न होती तो कोई इंद्रिय कार्यरत नहीं होंगे। ऐसे एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत्ता के चलते सारे जो देवी देवताएं कार्यरत हैं, कर्म कर रहे हैं, वो न होंगे, इसलिए कुछ भी नहीं होगा इस धरती पर। इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण है। कृष्ण नाम एक अंक है और साधना सब शून्य, एक रहे तो सब गुण्य है, नहीं तो शून्य का शून्य। एक लेकर के आप हजारों शून्य लगाओ, उसका महत्व वैल्यू बढ़ता बढ़ता जाएगा, लेकिन आप करोड़ों शून्य लगाओ और एक को हटा दो, वो वैल्यू लेस हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए वो एक पूर्ण ब्रह्म जैसे है, ऐसे आत्मा भी एक आत्मा यहाँ पर है। जैसे सब भगवान एक है, ये जो कैंसर लगा है, कैंसर हैज नो आंसर। दुनिया में कितना भी समझाने का कोशिश किया जाए, ये लोग समझने का कोशिश नहीं करते हैं। सब एक कैसे हो सकते हैं? भारत के बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन सब मंत्री एक है क्या? भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट भी एक होता है, अनंत प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी एक होते हैं। इसी को हमारे वैदिक शास्त्रों ने भी कहा, और कुरान ने, पुराण ने, बाइबल ने, सब ने एक ब्रह्म का संकेत किया। गॉड इज वन एंड वन अलोन, और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संकेत किया था। फिर बाकी तो देखें, वेदांत में बहुत ज्ञान की बातें आती है। कहते हैं कि ये अहंकार को मारो, मन को मारो, इच्छा को मारो, इसको खत्म करो, तब जाकर तुम ही ब्रह्म हो जाते हो। विकार को हटा दो तो तुम निर्विकार आत्मा बनोगे, और वो आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम ही वो ब्रह्म हो। इस प्रकार से वो आत्मा तत्व, और सर्वम खलविदम ब्रह्म, यावत पदार्थ में सब ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है। ही इज ऑल परवेडिंग, वो सब जगह में व्यापक है, ऐसा वो कहते हैं। और सब मारने को कहते हैं। यहाँ श्री जी महाराज ने देखा, ये मारने से मरने वाले नहीं है। ये जो अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये मारने से कभी मरने वाला नहीं है। इसका तो दिशा परिवर्तन कर देना चाहिए, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो यही सदुपयोग बनेंगे परमात्मा के धाम में पहुंचने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा ये अहंकार को मार कर, कभी अहंकार न मरा है न मरेगा, इसीलिए डायरेक्शन चेंज करो। कैसे? उन्होंने कहा मैं बिना मैं मरे नहीं,
इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए प्रैक्टिकली करना जरूरी है। इसीलिए मैं जैसा करूंगा आप लोग भी वैसा करेंगे। हाथ बांध रखे हैं तो खोल दीजिए और यहां देख करके मैं जैसा करूंगा वैसा करेंगे, करेंगे ना? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। मैं बिना, बोलिए सब बोलिए, मैं जैसा बोल रहा हूं। मैं बिना, अरे हाथ नहीं है क्या? अरे उठाइए ना, राज्य महाराज को दिखाना है वो मैं, परम नाम का मैं बिना। अभी भी हाथ नहीं उठ रहे, सब हाथ उठाइए, नहीं तो मैं दोहराते रहूंगा। मैं बिना, मैं मरे नहीं, मैं को मारूं, मैं सो। हाँ, ये हुई बात। देखिए, वहां का मैं जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ का मैं मरने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ का मैं को मारना हो तो वहां का मैं आना जरूरी है। इसीलिए कबीर ने भी कहा, जब मैं थी तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकड़ी, यहाँ में दो न समाही। दो नहीं समाता, अति साकड़ी गली है ये, इसलिए एक ही समाएगा। इसलिए एक सूफी संत भी कहता है, हे खुदा जमाने में तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं, जब तेरा पता चला तो मेरा ही पता नहीं। जमाने से मैं तुझे ढूंढता आया लेकिन तेरा कभी पता न चल सका, जब तेरा पता चला तो मैं ही गायब हो गया, क्योंकि तू और मुझ में कोई अंतर ही नहीं दिखा। इस प्रकार से वो कहने लगे। तो ये अहम को ही परमधाम का मैं परमधाम की वासना हूँ, मैं परमधाम की पूर्ण ब्रह्म श्री राज्य महाराज की अंगना हूँ, ये मैं आ जाए तो संसार का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम वहां के मैं बन जाएंगे, नहीं तो फिर संसार का अहम ऐसे घेर लेगा, ममत्व घेर लेगा, फिर उभरने का कोई चांस ही नहीं होता है। यहाँ तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, यही धन की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को मुनियों को ज्ञानियों को ध्यानियों को इसने सबको नचाया, इससे कौन बच पाया। ये माया से कोई नहीं बच पाया है, सबको नचाते फिरती है ये माया, क्योंकि ये माया छे अति बलवंती, ऊपर नीचे मूल धनी थकी। राज्य महाराज से उत्पन्न हुई, राज्य महाराज की एक शक्ति है ये, तो इसको जीतना तो राज्य महाराज को जीतना हो गया ना फिर। इसलिए माया को जीतने का कोशिश नहीं करना चाहिए, बस इससे निकलने का कोशिश जरूर करना चाहिए। इसलिए मेरा तेरा तेरा मेरा करके जीवन गंवाना नहीं है। बस मेरा कुछ है तो परमधाम है और श्री राज्य महाराज मेरे हैं, बाकी कुछ मेरा है नहीं, क्योंकि मेरा कहते ही अब वो भारी होने लग जाता है। देखिए, आप सागर में जाइए, सागर में जाकर आप गोता लगाइए, वहां पर अरबों खरबों टन जल आपके ऊपर होगा, लेकिन आपको भारी महसूस कभी नहीं होगा। और आप निकलकर एक घड़ा जल भर करके सिर पर लेकर के जाएंगे तो वो जल ही आपको भारी महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप सागर के अंदर थे, वो सागर की जल को आपने अपना नहीं माना, मेरा नहीं माना था, तो भारी भी टेंशन भी नहीं थी। अब वो घड़ा में भरकर आप सिर में रखे तो मैंने मेरे घड़े में मेरा जल भर के मेरे सिर पर रखकर मैं मेरे घर की ओर जा रहा हूं, कितना मैं आ गया, तो मैं आते ही वो भारी होने लग गया। इसीलिए मैं यहां संसार में न मैं हूं न मेरा है, सब परमधाम में ही है, ये बात समझ लेना चाहिए। ममत्व तो आते ही गड़बड़ हो जाएगा। एक माई गाय को खींच करके लेके जा रही थी। अब आप बताओ, वो माई मालिक है या गाय मालिक है? आप कहोगे जाहिर सी बात है, क्या प्रश्न कर रहे हो भाई, समझ में नहीं आता क्या? जो खींच के ले जा रहे वही मालिक होगी, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे गाय और भैंस है, हम खींचते हम मालिक है, थोड़ी गाय और भैंस मालिक होगी। आप सोचोगे यही प्रश्न है। गुरु और शिष्य गुजर रहे थे वहां से, तो उन्होंने पूछा, शिष्य ये जो गाय मालिक है कि माई मालिक है, जरा बता। शिष्य ने देख करके कहा, गुरुजी क्या पूछ रहे हो, माई मालिक है, इसीलिए तो माई के पीछे गाय भाग रही है, जो पीछे पीछे भागता है जिसके पीछे वही मालिक होता है। अच्छा, गुरुजी गए, जाकर गले से रस्सी काट दिया और गाय पीछे मुड़ करके भागने लगी। अब गाय के पीछे पीछे माई भागने लगी। अब गाय के पीछे माई जैसे भागने लगी, फिर गुरु ने पूछा, आप बताएं जरा, अब मालिक कौन है? अब तो गाय के पीछे माई भाग रही है। देखे, शिष्य का सिर चकरा गया, कहा, गुरुजी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप ही बता दो कौन मालिक है। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ पर गाय मालिक है। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर ममत्व नहीं है, मेरापन नहीं है, माई के अंदर ममत्व है। देखो, माई तो गाय को रस्सी से खींच रही थी, लेकिन गाय तो माई को बिना रस्सी खींचे चली जा रही है। ये गजब की बात देखने की है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए हमें सोचना चाहिए जब तक हमारे अंदर से ममत्व मेरापन संसार का नहीं जाएगा, संसार में ही हम अटके रहेंगे। संसार का चीज कोई मेरा नहीं कहेगा। देखो एक कुत्ते को आप पालो तो कुत्ते भी आपको अपना समझेगा। आप जाओगे तो पूंछ हिलाएगा, दुम हिलाएगा आपको, क्योंकि मेरा मालिक है। आपको भूकेगा नहीं, भले कोई आने वाले को वो भूके, आपको मालिक समझता, अपना समझता है। धन दौलत गाड़ी मोटर बंगला इकट्ठा करते हैं, कभी वो पूंछ हिलाता है कि आपको देख के है? कभी अपना मानता है धन दौलत? अरे चोर डाकू आकर लूट कर लेके जाते हैं, कभी ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमारा मालिक इधर पड़ा है? कभी नहीं कहते हैं। इसीलिए समझना चाहिए प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे पास जो है वो परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा का ही है, हमारा नहीं है। हमारा जो है उस वास्तविक तत्व को हमें समझना चाहिए। तो महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने कहा वेदांतियों को कि तुम लोगों ने मैं को मारने के लिए कहा, मैं कहता हूं मैं को मारने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, परम धाम की ओर लगा दो। ये ईगो जो है ना, सब ईगो ही गड़बड़ करता है। जब अंदर ईगो आ जाता है तो अंदर बैठे परमात्मा कहते हैं आई गो। As soon as ego comes, then the Lord says, I will go away now because ego has come here. Now I have no place to sit here. He will go away. वो अपने धाम में चले जाएंगे, इसलिए ईगो को आने नहीं देना चाहिए। Renounce the egoistic feelings of big and small and serve all because all are equal in the eyes of Supreme Lord. परमात्मा के दृष्टि में सब समान है, इसलिए सबको एक समझकर सबका सेवा करो। ये सेवा धर्म से तुम पार हो सकते हो। इस प्रकार से जो वेदांतियों का भी जो लक्ष्य को उल्लंघन करते हुए अब वेदांत का फॉर्मूला में आता है। वेदांती लोग सार अगर कहूं थोड़ा समय है तो वेदांत का सार क्या है, वो भक्ति में क्या बोलते हैं, 3 फॉर्मूला देते हैं वेदांती लोग और कहते हैं जो श्री जी महाराज ने कहा बिना कारण कार्य न होए सो कहूं या के कारण दोए। वो कहते हैं विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट। कारण के बिना कार्य कभी संभव नहीं है। कैसे? जैसे विदाउट ओशन वेव्स कैनॉट बी पॉसिबल, विदाउट गोल्ड ऑर्नामेंट्स कैनॉट बी पॉसिबल। जैसे सोने के बिना कोई भी आभूषण बनना संभव नहीं है, सागर के बिना लहर निकलना संभव नहीं है। आधार होना चाहिए, कारण होना चाहिए, तभी कारण कार्य का संभव है। ये पहला फॉर्मूला है, इसको तो श्री जी महाराज ने भी स्वीकार किया, ये सत्य है, उन्होंने भी कहा। सेकेंड फॉर्मूला में वो कहते हैं जो कार्य और कारण की बात है, इफेक्ट इज नथिंग बट द कॉज इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म। वेदांती लोग कहते हैं कार्य और कुछ नहीं है, कारण का ही दूसरा रूप है। क्षर जगत कुछ नहीं है, अक्षर का ही दूसरा सपना का स्वरूप है। ये भी सही बोला भाई वेदांतियों ने, श्री जी महाराज ने इसको भी स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हर जगह में फिट होता है। तीसरा फॉर्मूला में कहा फ्रॉम द इफेक्ट इफ कॉज इज रिमूव्ड नथिंग रिमेन्स। वहां कहा कार्य से अगर कारण को हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये भी सत्य है, श्री जी महाराज ने स्वीकार किया, क्योंकि सपना जगत से अगर अक्षर ब्रह्म को हटा दिया जाए, उठा दिया जाए तो उनका सपना है थोड़ी रहेगा। ये तो खत्म हो जाएगा। सपना दृष्टा ही अगर जाग जाएगा तो सपना कहां से रहेगा? तो ये भी सत्य है। सोना हटा दिया जाए तो आभूषण कहां रहेंगे? मिट्टी हटा दिया जाए तो घड़ा कहां से रहेगा? जल हटा दिया जाए तो लहर कहां से रहेंगे? तो ये बात भी सत्य है। इतना कुछ कहा करके इतने में ही सीमित हो गए। ये सारी चीज को श्री जी महाराज ने एक ही चौपाई में कट कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और वो एक चौपाई क्या है? एक चौपाई में सारा वेदांत का फिलोसॉफी को उन्होंने, हकीकत उनका जो पहुंच था वो बता दिया। उन्होंने कहा 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्र समूह की ए मत्ता ए निर्वाण बाद के सुपन कियो सत्ता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 5 तत्व और छठा तत्व आत्मा, सब शास्त्रों ने का ये सार, शास्त्रों ने यहीं तक का व्याख्या किया, चाहे वो वेदांती हो चाहे अन्य कोई भी ज्ञानी मुनि क्यों ना हो।
और इसको ही हकीकत मानकर छठा तत्व तो आत्मा ही ब्रह्म मान करके सपना को ही वो हकीकत मानने लगे, यही ब्रह्मधाम है और किसी इससे अलावा कोई न ब्रह्मधाम है न ब्रह्म नाम है, ऐसा कहा करके सीमित हो गए। तो इससे परे जो लक्ष्य बताया, जो श्री जी महाराज ने बताया, तो ये वेदांती का निर्गुण भक्ति जो है, मोह तत्व नारायण का जो बुद्धि अंतःकरण है वहां तक जाता है। ब्रह्म को निर्गुण वो मानते हैं, लेकिन ब्रह्म न साकार है न निराकार है, वो तो शुद्ध साकार है। क्योंकि जो वेदांतियों के जो प्रवर्तक जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने ही कहा साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वत् शून्यस्य च अवस्तुत्वत् उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। साकार का नाश हो जाता है, निराकार का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, वो तो कोई वस्तु ही नहीं, अवस्तु है। इसीलिए इससे दोनों से भिन्न जो परम पुरुष हैं वही मोक्ष का कारण है, और उसी को श्री जी महाराज ने आकर के शुद्ध साकार का नाम दिया, और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम है। यहाँ अस्तित्व से साकार का रूप नाम लिया है। इसीलिए सगुण से परे, निर्गुण से परे जो हमारा जो भक्ति का जो मार्ग बताया, परा दसदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग जो अपना मार्ग है। श्री जी महाराज कहते हैं श्रीमुखवाणी में, नवदा से न्यारा कहिया 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाइए जो रहता गोपिका माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नवदा भक्ति से अलग है, 14 लोक में वो है ही नहीं, था ही नहीं। और वो प्रेम, वो भक्ति कहां से किसी को मिलता जो गोपियों के अंदर था। वो तो श्री राज जी महाराज ने ही यहाँ पर प्रकट किया, गोपियां आए तो उन्होंने वो भक्ति किया था। इसीलिए गोपियों की महिमा इतनी बढ़ करके आगे बढ़ी कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रज ढूंढ थके त्रैगुण्ना, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन्ना। ब्रह्मा विष्णु महेश हजार 60,000 साल तपस्या किया गोपियों की चरण रज के लिए, लेकिन फिर भी नसीब नहीं हुआ। 60 वर्ष सहस्त्राणि मया तप्तम तपः पुरा, नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुपलब्ध है तथापि न मया प्राप्त। वो हार जाते फिर भी चरण रज ही नसीब नहीं हुआ। तो गोपियों की चरण रज की बात है ये, तो फिर श्री कृष्ण कहाँ और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज की तो बात ही क्या करें। क्या देवता, क्या दानव, क्या तीर्थम कर अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेशलों सब पैदा माया मोह अहंकार। अब और न कि मैं क्या कहूं, जो बड़कों का ये हाल, जल जैसा तरंग तैसा उठे माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये सारी बातें श्री जी महाराज ने यहीं तक रख दिया। और परा दसदा प्रेम लक्षण भक्ति मार्ग जो गोपी मार्ग है, वो हमारा मार्ग बेहंगम मार्ग, बेहंगम पैड़ा बताया। और गोपियां क्या करती थी, गोपियां प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रज तणी आवारा रे वाला। अब ये गाने का समय नहीं है, थोड़ा मैंने कहा आपको, प्रेम सेवा करती थी। वो प्रेम सेवा का मतलब क्या है, नहीं भूलने की सेवा को ही प्रेम सेवा कहा जाता है। नहीं भूलने का, एक क्षण भी नहीं भूलना। खाते पीते उड़ते बैठते सोवन सुपन जागृत दमन छोड़े मासुका की जाकी असल हक निसवत्ता। जो हर पल हर घड़ी उनकी याद, उनका नाम उनके जुबान पर रहे, तो ऐसा जो भक्ति करने को ही जो परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग कहा जाता है। इसलिए वो गोपी की महिमा तो क्या कहें। कबीर जी को, कबीर की ज्ञान सुनकर के लोगों ने कहा कि कबीर साहब आप तो साक्षात भगवान हो। तो कबीर ने कहा, अरे कबीरा कबीरा क्या करो, चलो देख जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। एक गोपी का प्रेम एक तरफ रखो और कोटि कबीर का प्रेम रखो, बराबर नहीं हो सकता। क्यों, यहीं पर रहस्य है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये भाव को समझ करके, पहचान करके जब इश्क करने लगेंगे अपने धनी से, अपने पिया से, अपने महबूब से, तो फिर उसका तो लज्जत ही कुछ और आएगा, स्वाद ही कुछ और आएगा। वो जो परम धाम का जो नाम धाम लीला का जो व्याख्या किया है, उसका व्याख्या करना संभव नहीं है। सूर्य को दीपक दिखाने का भांति है, तो वो परमात्मा का धाम नाम लीला का जो व्याख्या करके उनमें ही मग्न रहना, रात दिन 64 घड़ी अष्टप्रहर 64 घड़ी उसमें मग्न रहना ही परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग है। उनको भूलना नहीं चाहिए, उनका नाम को जैसे गोपियों ने भूला ही नहीं, तो इतना ज्यादा उनका महिमा हुआ। अरे काल माया देखी नींद में आदि नींद माया जोग, ताथे दिखाई जगाए के जो इतलेसी सबको भोग। पूरा निद्रा का अवस्था बताया है ब्रजमंडल को, फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं भूला। और जागनी में तो तारतम ने सब कुछ खोल दिया है, पर हम राज जी महाराज के दिल की बातें भी खोल दी, फिर भी हमें याद क्यों नहीं आता है।
सोचने की बात है। गोपियां पूरा निद्रा में थी, फिर भी हर घड़ी याद करती थी। आज उनका दृष्टांत दिया जाता है भक्ति का पराकाष्ठ समझाने के लिए। आज गोपी से बढ़कर के कौन हुआ इस जगत में, भक्ति के परंपरा में भागने वाले। तो ये बात समझने के इसलिए भूलना नहीं चाहिए। राज्य महाराज को उनका नाम स्मरण करते रहे। कलो केशव कीर्तन कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीरा सुमीरा नर उतर ही पारा। उनका नाम हरदम याद रहे, ये बात भूलना नहीं चाहिए। क्यों भूलता है उसको, एक दिन पड़ेगा जाना। महलों को छोड़ पगले, जंगल में हो ठिकाना। करे कुछ तो तैयारी कर ले, कुछ तो तैयारी कर ले। लंबा बड़ा सफर है इस घर से और आगे, एक दूसरा भी घर है, एक दूसरा भी घर है। क्योंकि ये हद और ये जगत, ये संसार शरीर, ये एक घर को इसको मान लो तो दूसरा घर परम धाम है। उसका नाम, उसका चितवनी, उसका ध्यान हमें करना चाहिए और परात्मा का चिंतन हमें करना चाहिए। ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। राज्य महाराज का नाम से बढ़कर के कोई दूसरा नाम ही नहीं है। इसीलिए तो कहा, अरे कलियुग का आधार सार ही नाम लेना है, तो नाम लेना ही है तो राज्य महाराज का लो ना भाई, औरों का क्यों लेते हो। हे बंदे भूल मत, धीरज से काम ले, नाम ले तो उसका ले जो गिरते को थाम ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अरे नाम ही लेना है तो when the final great dissolution will come, अत्यंतिक महाप्रलय जब आएगा और सब प्रलय होता हुआ नजर आएगा, उस समय में सबको थामने वाले एक श्री राज्य महाराज है, जो बेहद में 8 विस्त में सबको अखंड मोक्ष मुक्ति दिलाने वाले हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, इंद्रावती की वासना जो सबको अखंड करने के लिए आई है, कहती है क्या देखी मैं दुनिया जो इनको कर न सकूं अखंड। अगर इनको मैं अखंड में 8 विस्त में न ले जा सकूं तो मैंने दुनिया देखा ही क्या, मैं राज्य की अंगना कैसे कहलाऊंगी। इतना दावा रख करके वो बोलती है अपने श्रीमुख वाणी में। तो फिर हमें भी सोचना चाहिए, ये राज्य महाराज का हुक्म है, हुक्म से सारा सृष्टि हुआ है, तो हुक्म के तले ही सब कुछ है। तारतम का जो ज्ञान है अथाह है, सागर में जो मोती अंदर छुपा है उसको चुनने के लिए उसमें गोता लगाना चाहिए, तभी उसका मोती मिलेगा। संसार के सागर में ऊपर ऊपर तैरो तो मजा आएगा, तारतम सागर में जितना डूबो उतना मजा आएगा। यहाँ पर ऊपर तैरने से मजा नहीं आएगा। और अब सागर का जल हर किसी को मीठा नहीं होता है, खारा अनुभव होता है, लेकिन सागर की मछली जो होती है ना, उसको खारा कभी महसूस नहीं होती है। इसी तरह से तारतम वाणी भी किसी किसी को खारा महसूस हो सकता है, क्योंकि वो उस सागर का, मेहर सागर का वो मछली है ही नहीं, तो उसको खारा ही नसीब होगा, खारा ही महसूस होगा। इसीलिए तारतम वाणी का जो रस हमें लेना चाहिए, उसमें गोता लगाना चाहिए। जिना खोजा तिना पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबने से डरी रही किनारे बैठ। सिर पर हाथ थम करके बाजू में बैठ गए तो अंदर का मोती कैसे चुनेंगे हम, अंदर गोता लगाना चाहिए। तारतम का सार तब हाथ में आ जाएगा, सार क्या है, उसका एसेंस क्या है, वो पकड़ में आ जाएगा। एक फॉरेनर आकर के पूछता है व्हाट इज तारतम, तारतम क्या है। हमने कहा तारतम इज जस्ट लाइक ए शिप व्हिच टेक्स यू अक्रॉस द ओशन ऑफ दिस वेरी डिफिकल्टी टू इटर्नल अबॉर्ड, दैट इज परम धाम, दैट इज सुप्रीम अबॉर्ड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तारतम ऐसा एक जहाज है, जैसे संसार के जहाज पर बैठ करके हम संसार के सागर में तैरते हैं, ऐसे ही भव सागर से पार करने के लिए तारतम एक ऐसा जहाज है जो परम धाम में श्री राज्य महाराज के चरण में पहुंचा देता है। संसार के सागर में गोता लगाते हैं तो हो सकता है सिर जाकर पत्थर से टकराए, तारतम सागर से में गोता लगाएंगे तो ऐसा होगा राज्य महाराज के सिर चरण में जाकर के सिर टकराएगा। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए, यही तो है वास्तव में जीवन का सार। तारतम को 2 शब्द में 1 मिनट में आप कह दो इसका सार क्या है, इससे क्या मिलने वाला है। तो हमने कहा संसार बड़ी उबड़ खाबड़ है, तारतम के प्रकाश से चल, सफलता तुम्हारी चरण चुमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आपका जो इच्छा है आनंद प्राप्त करने का, परमधाम का आनंद यहीं बैठे बैठे आपको मिलने लग जाएगा। जब तारतम के प्रकाश से आपने जीवन को आप संवारने लगोगे और उसके अंदर के सार गर्भित तत्वों को आप ग्रहण करने लगोगे। इसलिए तारतम के सहारे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तारतम का सार लेकर के हमें जीवन में राज्य महाराज का भक्ति करना चाहिए, और ये भक्ति के परंपरा में विवेचनात्मक भक्ति हो और ज्ञान से ज्ञान युक्त प्रेम हो, तभी जाकर के वो प्रेम राज्य महाराज तक पहुंच पाता है।
तो हमारा जो अनन्य भाव से न अन्य इति अनन्य बताया है, जो राजी महाराज का प्रेम में गोता लगाने के लिए ये तारतम का जो शिविर में आकर के और ये तारतम का प्रवचन में वाणी चर्चा में आकर के अपने सोई हुई आत्मा को जगाना चाहिए। क्योंकि हमने वादा किया था, तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे दीजो पल में बताए। वो वादा यहाँ अभी सखियों की जागनी चल रही है तो पूरा हो रही है, लेकिन दूसरों को जगाने के लिए You have to awake yourself. First awake yourself, then awaken others. पहले खुद को जगाओ, फिर बाजू वाला को जगाओ। खुद तो खर्राटे मारकर सो रहे हो तो बाजू वाले को कैसे जगाओगे? इस तरह से कहा है, वाणी का रस पी करके खुद तो पहले जागो, फिर जाकर के दूसरों को जगाने का दावा करो। संसार में आने का, ये जीवन सफल करने का यही एक महत्व है। तो हमारे यहाँ युवाओं को, बालकों को जिस प्रकार का एक ज्ञान मिल रहा है, हम राजी महाराज से प्रार्थना करेंगे हर ऐसा महायज्ञ में, हर ऐसा 108 पारायण में, पारायण जहां भी होती हो, ऐसा ही शिविर लगना चाहिए और कथा प्रवचन वाणी चर्चा पाठ सब कुछ होता रहना चाहिए। अन्य जगह में अगर नहीं होता है तो ये निकोड़ा से प्रेरणा लेकर के सब चले जाएं और सब जगह में ऐसा निकोड़ा के सुंदर साथ का पद चिन्ह का जो स्वीकार करके आगे बढ़े, जीवन सफल हो जाएगा। युवाओं को झकझोर के जगाने के लिए हर प्रकार से हमें जगाना चाहिए। उठो वीर अमर जवानों जागो, अब वाणी से दुनिया को जगाना है। जाति पंथ भाषावाद मिटाकर सुख शीतल संसार बनाना है। क्या नीड है तुम्हारे जीवन में? बिस्तर पर अब आग लगी है, पार्टीवाद और प्रांतवाद की आग में धर्म जलकर राख बनी है, धर्म जलकर राख बनी है। क्यों जी रहे हैं हम धंधुकारी की तरह, काम क्रोध लोभ के पीछे भाग के? जीना हो तो जियो मोमिन की तरह, केशव लाल छत्रसाल जैसे जाग के, केशव लाल छत्रसाल जैसे जाग के। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रणाम करते हो इसलिए। तो हम भी कृष्ण प्रणामी है, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो तुम में और हम में क्या फर्क है? तो बोल नहीं पाता, पता नहीं क्या फर्क है। हम भी कृष्ण प्रणामी, तुम भी कृष्ण प्रणामी। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर उनको छोटे से ही बता दिया जाता, इस प्रकार से शिविर करके उनको बता दिया जाता, तो वो भी अपने धर्म के विषय में बोल सकते थे। यहाँ पर कुछ बच्चे आ गए बोलने के लिए, बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी आदत नहीं है बोलने की छोटे से। आपने देखा, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रोशन, उसको छोटे से उम्र में ही मंगलधाम में एक प्रवचन करने के लिए मैंने खड़ा किया था। तो उस समय से उसकी आदत पड़ गई। अभी कहीं भी बोलना पड़े उसको हिचक नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, वो बेहिचक बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो डर निकल गई। अब वो किसी को भी, कोई भी उसको पूछे कृष्ण के त्रिदाभेद, रास के त्रिदाभेद, कृष्ण प्रणामी क्या अलग महत्व रखता है सब धर्मों के सामने में, वो बोल सकता है। तो ऐसे ही ये एक ज्वलंत उदाहरण है संपूर्ण बालकों के लिए, युवाओं के लिए, हम लोगों को सबको जो अनमोल रत्न हमारा, जो निजानंद संप्रदाय का जो नियमित धन हमें मिला है, उसको खुद समझ करके सबको समझाना चाहिए। स्कूल का जो फॉर्मल एजुकेशन के बाद में आध्यात्मिक ज्ञान को भी सिखाना चाहिए इस उम्र में ही। तब जाकर के कहीं ये हमारा धर्म इस प्रकार से चारों ओर फैल सकता है और आगे जाकर के यही धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। पसरसी 14 भवन महामती स्वामी श्री प्रणजी ने जो कहा, इसको साकार रूप देने के लिए सबको सोचना पड़ेगा। केवल साधु संत ही करेंगे ऐसा छोड़ेंगे तो नहीं होगा। आज हर एक को हमें जाग करके सबको जगाने का, हमें इस प्रकार से हौसला बुलंद करके हमें निकलना चाहिए। और जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो निर्विकार, पहचान कराओ पीयूषों, यूं सफल हो या अवतार, ये बात दिल में आना चाहिए। तो युवाओं के लिए, युवा क्या है? पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, चुनौतियों से जो टकराए उसे युवान कहते हैं। चुनौती जो आगे सामने है हमारे, पसरसी 14 भवन्ना, ये जो चुनौती को सामने में लेकर के युवा वर्ग आगे बढ़ेंगे तो ये जाकर के सफल हो सकता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए, हर एक को सोच करके कृष्ण अर्पण मस्तु, अगर हम हर एक घर से एक पर धर्म के लिए एक पुत्र अगर समर्पित कर सके तो ये धर्म का झंडा आगे बढ़ करके चारों ओर फैल सकता है और हर एक जाग करके औरों को जगा भी सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए और धर्म की राह पर चलते हुए
ये सारी जो युवाओं में आने वाली विकार है, इसको दूर हटाना चाहिए। कैसे हटाएं? जैसे देखें, युवा वर्ग में क्या होता है, एक उत्साह होता है, जोश, एंथुसियाज्म, कुछ करें तो वो उसको अगर दिशा हम नहीं दे पाए समय पर तो वो भटक जाता है। क्योंकि कल हमने देखा कितना सुंदर नृत्य यहाँ हो रहा था, गरबा नृत्य, एक के बाद एक से बढ़कर एक नृत्य हो रहे थे। सारे युवा युवतियां फुदक फुदक करके नृत्य कर रहे थे। यूं प्रतीत हो रहा था मानो महामंडल, रास महामंडल ही यहाँ पर जो केवल ब्रह्म के स्वामी में महारास हुई थी वो यहाँ पर प्रकट हुआ हो निकोड़ा में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यूं प्रतीत हो रहा था। ये देख करके हमें सीखना चाहिए युवाओं को। कहीं भी अगर हम इसको निरत करने के लिए उस जोश को सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं। कहीं जाएंगे, फुदकना तो है उनको, जोश बाहर निकलना है तो जाएंगे, कहीं क्लब में जाएंगे, नाइट क्लब, डे क्लब, डांस क्लब, सिंग क्लब, कहाँ जाएंगे और फुदकने लग जाएंगे। और वहां तो आप जानते हैं वेस्टर्न कल्चर कैसे फैला हुआ है। फिर उसको देख करके, और इंटरनेट में आज तो क्या नहीं है, सब कुछ है, उसको देख करके अंदर विकार ही विकार पैदा हो जाता है। आपको पता है, वास्तविकता बता रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, पहले के जमाने में बदन ढकने के लिए वस्त्र लगाया करते थे, आज बदन दिखाने के लिए लगाते हैं और वो सारा टीवी चैनल में आते रहता है और वो देखते रहते हैं और युवा इसी को देख करके मग्न रहते हैं। तो अगर इनको सजग नहीं किया जाए तो ये भी पाश्चात्य जगत की जो एक बहाव है उसमें बह करके युवा का जो युवत्व जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो यंग ब्लड में जो एक जोश होता है उसको अगर समय पर ही धर्म पर सदुपयोग किया जाए तो वो वाकई ही काम करेगा और वो रंग लाएगा। और फिलहाल जो धर्म का एक धीमीपना है उसमें रफ्तार एक आ जाएगी और ऐसा रफ्तार आएगा हम सब देखते ही रह जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन उसको दिशा देने के लिए दिशा देने वाले कौन है? हम सब हैं। हम सब के अंदर एक संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। और यहाँ तो खैर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ नृत्य करके, गरबा करके युवा युवतियां इस प्रकार से राज्य के नाम पर नाच रहे हैं। लेकिन कई कई जगह ऐसा भी है जहाँ इच्छाओं को रोक नहीं पाते हैं वो, और इच्छा के वशीभूत बहकर ऐसे चले जाते हैं और जाकर के उसी इच्छा में ही कोई इच्छा धारण कर लेते हैं। और ये इच्छा तो आप जानते हैं, एक के बाद चाहत जब बढ़ने लग जाती है तो इस कदर से चाहत बढ़ती है वो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, चारों ओर ये मन रूपी चाहत फैल जाती है। किसी ने कहा है चाहत कैसे फैलती है? चाह आने से आने में आने लगी, चाह आने से पैसे में जाने लगी, चाह पैसे से रुपयां बढ़ाने लगी, चाह पैसे से रुपयां बढ़ाने लगी, चाह रुपया से कोठी में आने लगी, चाह कोठी से मोटर में जाने लगी, चाह कोठी से मोटर में जाने लगी। यहाँ तक ठीक था, कंपटीशन का जमाना है, पर्सनालिटी का सवाल है। अरे पड़ोसी का महल है, मंदिर है, मोटर कार है तो हमारा भी होना चाहिए भाई, क्या फर्क पड़ता है? हाँ होना चाहिए, सही बात है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं। अब आगे चाह मोटर से होटल में जाने लगी, मोटर से होटल में, 5 स्टार होटल में। क्यों? क्योंकि बाजू वाला पड़ोसी गया तो मुझे भी जाना चाहिए भाई, हाँ? नहीं तो फिर मैं पीछे पड़ जाऊंगा। होटल में गया, अब होटल में जाने के बाद चाह होटल में, अब जाके देखेगा वो क्या हो रहा है होटल में, दृश्य देखने के बाद फिर चाह होटल में बोतल को पीने लगी। अब सारा किया कराया गया गटर में, क्योंकि बोतल पीने के बाद, कहावत है ना, पहले सूरत का जमन और काशी का मरण, वो पहले का कहावत था। आज का कहावत अगर हम बनाएं तो क्या बनाना चाहिए हमें? होटल का जमन और हॉस्पिटल का मरण। होटल में जमो और हॉस्पिटल में जाके मरो। क्यों? क्योंकि होटल में जाके जमने के बाद तो बोतल तो सीधा सीधी बात है, अब बोतल पी करके आने के बाद तो फिर दिस हाईवे इज माय फादर्स, अब इधर से इधर उसको हाईवे छोटा पड़ जाता है चलने के लिए। अब बताओ, अब वो चलेगा इधर उधर से, कोई मोटर कार आकर टक्कर मार देगा तो गिरना ही है नाली में जाकर। अब नाली में गिरेगा तो हॉस्पिटल ले जाना है, और कब तक तकेगा? 2-4 मिनट के बाद जय श्री राम। फिर बोलो हॉस्पिटल का मरण हुआ कि नहीं? तो इस तरह से अब अगर नहीं भी मरता है वो तो फिर घर आएगा, घर आकर के अब बाल बच्चे जो पत्नी है उसको तंग करेगा। पी करके आया तो चांटा मारना ही है 2-4,
आज मारा कल मारा, रोज मारने लगा, आदत बन गई। पत्नी ने सोचा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, आज तो मैं ऐसा गजब की, कोई नो ऑब्जेक्शन, हर प्रकार से ठीक ठाक करूंगी, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं रहेगा तो मुझे वाला कैसे मार सकता। तो सब ठीक ठाक रखा था। शाम को आया, चारों ओर देखता है कोई कुछ है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है भैया आज तो। और वो गरम गरम रोटी बना करके खिलाने के लिए आटा गूंद रही थी और बच्चे बाजू में पढ़ रहे थे एकदम ठीक ठाक सब। लेकिन आकर के देखा और यूं एक किक लगाने के लिए फुटबॉल की तरह मारने को रेडी हो गया। बेटा ने कहा मामा मार रहा है, तो पीछे देखा, अरे अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, हम तो गरम गरम रोटी खिलाने के लिए तुमको तैयारी कर रहे हैं, अभी क्यों मार रहे हो। बोले ये हिलते हिलते आटा क्यों गूंद रही हो, बोल के एक लगा ही दिया। हिलते हिलते आटा गूंदने का मतलब बिना हिले नहीं कर सकती, वही उसको कारण बन गया। पत्नी ने सोचा ये हद हो गई है, तो अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि रोज रोज ये पिटाई खाना ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। घर छोड़ के निकल पड़ी। अब जब पत्नी गई तो बच्चे भी इधर उधर हो गए और घर बना बसाया घर बिगड़ गया। किसके चलते, बोतल के चलते। देखिए इच्छा कहाँ से, इच्छा बढ़ते बढ़ते कहाँ गया। अब तो वो लफंगा हो गया, उसको करना क्या था, जाकर के पी करके गाँव गाँव में जाने लगा, सबको पियक्कड़ बनाने लगा। पियक्कड़ सब बन गए। तो एक संत ने देखा पियक्कड़ कैसे बनाता था, वो सबको बोलने लगा, अरे ये तो हमारा कुदरत का देन है, पीना चाहिए इसको। संत ने जाकर के समझाने का कोशिश किया, देखो ये जो तुम इसमें नशा है बोल के पीते हो ना, ये नशा तुम्हारे अंदर है, इसके बोतल के अंदर नहीं है, शराब में नहीं है। तुम्हारे अंदर जो नशा है वो परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए, सत्संग में लगाने के लिए दिया था, लेकिन तुमने इसका मिस यूज किया, उल्टा प्रयोग कर दिया, इसलिए ये हाल हो रहा है। उसने साधु को कहा, अरे तुमने कभी टेस्ट किया है क्या, पहले टेस्ट कर ले फिर पता चलेगा कितना टेस्टी है, एक बार खा के तो देख, इसका मजा ही कुछ और है। वो तो उल्टा उपदेश देने लगा भाई। संत ने कहा मेरा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। वो चला गया। अब गाँव गाँव में जाकर के वो कहने लगा, अरे राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिला, जी भर के पी। कृष्ण कन्हैया लाल की। सब पियक्कड़ बन गए। अरे रे 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 रे, कमाल हो गया। फिर ये एक दिन खुद पी करके बोतल लेकर के होटल में जाकर के बैठा था और देखा बोतल तो हिल नहीं रहा है, बल्कि खुद हिल रहा है। उसकी दिमाग में घंटी बज गई, ओहो वो संत ने जो कहा था वो बात हकीकत नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था नशा मेरे अंदर है, शराब में नहीं है। और यूं मालूम पड़ रहा है ये बात हकीकत है। क्यों? क्योंकि अगर उसने सोचा बोतल शराब में अगर नशा होती तो बोतल भी छतलंग छतलंग करके उछलना चाहिए था ना, क्योंकि उछल नहीं रहा है, ये तो मैं हिल रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर नशा है। तो उसने कहा नशा तो मुझ में है, शराबों में नहीं। अगर नशा शराब में होती तो बोतल क्यों नहीं उछलती। उसकी दिमाग की ढक्कन खुल गई। वो भागे भागे संत के चरण में गया और दंडोत प्रणाम करके कहता है, महाराज माफ करिए, मेरी दिमाग में आज आपकी बात समझ में आ गई। हाँ, क्योंकि समय के बिना कुछ नहीं होता है ना। आज समय आ गया, शायद मुझे सब समझ में आ गया। अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत पाप किया, सबको पियक्कड़ बनाया। संत ने कहा तुम्हारा एक ही प्रायश्चित है, क्या? सबको जाकर के वो पियक्कड़ से सत्संगी बनाओ। हाँ? कैसे संभव है ये? अरे तुमको पियक्कड़ बनाना संभव था और सत्संगी बनाना संभव नहीं है। ये तुम करो जो करना है। वो खुद जाकर के फिर सबको अपने चेलों को बताया उसने। फिर वही कहा, राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में सत्संग मिला, जी भर के पी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कलयुग में सत्संग है और सत्य का संग करना ही सत्संग है, तो इसको जी भर के पियो। इस प्रकार से जब वहाँ का सारे युवा युवतियों को सबको समझाया तो सब सत्संगी बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि इच्छा जब बढ़ने लग जाती है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस इच्छा को ज्ञान में, विज्ञान में, धर्म में, मंदिर के सत्संग में यहाँ पर लगाना चाहिए। छोटे से ही ये छाप बन जाएगा तो मंदिर जाना युवाओं को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। जाएंगे और दंडोत प्रणाम करेंगे। अगर वित्तक चर्चा हो रही है तो वहाँ जाकर के सुनेंगे और सुनाएंगे भी। आज हमारे भारत में देखो, भारत एक कभी विश्व का गुरु हुआ करता था और यहाँ का संस्कार, सभ्यता और संस्कृति ऐसा महत्वपूर्ण था, सारा विश्व उसका अनुसरण किया करते थे। लेकिन आज हमारी ही इस जो लापरवाही से आज हम पाश्चात्य जगत के हमारे युवा वर्ग अनुसरण कर रहे हैं और अपनी सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को उन्होंने भुला दिया है।
आज भी अगर हम प्रयास करेंगे और अपने सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को याद करके फिर इसको पुनरावृत्ति अपने जीवन में हम उसमें चलने लग जाएंगे तो भारत फिर से एक बार विश्व का गुरु हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए अब यहाँ आज युवा वर्ग, यहाँ के जो युवा वर्ग पाश्चात्य जगत का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं भारत में आकर के भारतीय संस्कृति का जो पठन पाठन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर। हकीकत एक घटना, एक फॉरेनर आया भारत में क्योंकि पाश्चात्य जीवन से तंग आ चुका था, तो भारत में आकर के उसने सुना था यहाँ आध्यात्मिक का जो चरम सीमा है और यहाँ आकर के सोई आत्मा को जगाया जा सकता है। ऐसा सुनकर के वो भारत आया, आकर के देखा। और वो टूरिस्ट तो पहले तो देखता है, सीनरी वगैरह देखता है, सागर के तट पर जाता है तो वो भी बड़ा सारा कैमरा लेकर के सागर के तट पर गया। जाकर क्या देखता है कि वहां पर एक आदमी जो फिशरमैन था, मछली पकड़ता था, अपने जाल का ही वो पिलो बना करके सोया हुआ है, तकिया बना करके सोया हुआ है। उसने आकर के देखा और आश्चर्य में पड़ा। मैंने सुना था भारत इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, और कारण क्या है मैं सोचता था ऐसे आलस्य लोग पड़े हैं यहाँ पर, इसीलिए उसने जगाया झकझोर करके, है यू गेट अप, और खड़ा हो गया वो। क्या है भाई, क्यों उठाया मुझे? उसने कहा तुम क्यों सो रहे हो? Why are you sleeping here? उसने कहा क्या तेरा बाप का जगह है क्या ये? मैं सो रहा हूं तो तुझे क्या हुआ? उसने कहा अरे तुम फिशरमैन होकर के ऐसे सोना नहीं चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा मछली पकड़ो भाई। अच्छा मछली पकड़ना चाहिए, तुम हमको सिखा रहा है? ठीक है, अच्छा मैंने मछली पकड़ लिया, फिर क्या होगा? मछली पकड़ लिया, अरे पागल है क्या, जाकर बिक्री करो उसको बाजार में। फिर बोले बिक्री करने के बाद पैसा आएंगे, पैसा। अच्छा पैसा आएंगे, फिर पैसा आएंगे तो क्या होगा? अरे पैसा आएगा तो क्या होगा? कमाल है, जाकर जमीन खरीदो। जमीन, अच्छा फिर? बोले उस जमीन में घर बनाओ, अपना महल बनाओ, बड़ा सारा महल। अच्छा फिर? अरे फिर क्या? अरे तुम्हारे पास सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, फिर तुमको नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा नौकरी मिलेगी, फिर? अरे नौकरी मिलने के बाद छोकरी भी मिल जाएगी तुमको। अच्छा छोकरी, फिर? अरे फिर तो क्या, तुम शादी कर लोगे और बैठोगे यहाँ पर। फिर उसके बाद बोले 1 साल बाद लड़का होगा, जेरोक्स होने शुरू हो जाएगा, 2-4 जेरोक्स हो जाएंगे, फिर उसको पढ़ाओ बढ़ाओ, एकदम एजुकेटेड बनाओ। फिर अंदर जो बिस्तर होता है ना, बुढ़े बन जाओगे, तब तक जा करके सो जाना। राश्याम राश्याम राश्याम। इतना करने के बाद भी तू सोने की ही बात करता है, इतना सारा टेंशन सिर में लेकर के। मैं पहले ही सो रहा हूं मस्ती में, अब बता तू पागल है ना मैं पागल हूं? हैं? इसकी दिमाग में घंटी बज गई। अरे बाप रे, इसीलिए शायद लोग कहते थे भारत के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत समझदार है। ये बात मेरी समझ में, एक आम व्यक्ति के अंदर इतना समझ है तो संत महात्मा मंदिर में क्या होता होगा? चलो मंदिर चला जाता हूं। मंदिर में गया और वो भी ब्रह्म की खोज में आया था। मैं मंदिर में जाकर परमात्मा की खोज करता हूं। जाकर के एक मंदिर में देखा, पहले वो घूमते हुए नेपाल की ओर गया तो वहां पर मंदिर में देखा लोग वहां पर बलि चला रहे थे, पशु पक्षी को ला करके वहां पर देवियों के मंदिर में बलि दे रहे थे। उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग दिस? उन लोगों ने कहा वी आर वर्शिपिंग, वी आर प्रेइंग, वी आर ऑफरिंग sacrifice. Oh, I see. If you do worship in this way, then what is the way to do sin? Please tell me. उसने कहा अगर तुम धर्म कर रहे हो, धर्म करने का ये तुम्हारा स्टाइल है, तो पाप करने का स्टाइल क्या है तुम्हारा, जरा बताओ हमको। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भी लोग मीट मछली काटते हैं, लेकिन हमारे मस्जिद में, चर्च में जाकर के कोई नहीं काटता है। तुम तो परमात्मा के चरण में ला करके ही तुम काट रहे हो। ये क्या वो धर्म है? उसको ये बात हजम नहीं हुई। सारे हिंदुओं का सिर नीचे हो गया। ये क्या कुकर्म कर रहे थे हम। एक आज पाश्चात्य जगत का व्यक्ति आकर हमें अपना संस्कार संस्कृति सिखा रहा है। सब लोगों के सिर नीचे हो गई। फिर वो आगे बढ़ा तो मंदिर में जाकर के देखा भद्रकाली की अनंत हाथ वाली देवी का पूजा कर रहे थे। उसने पूछा हु इज सी? उन लोगों ने कहा सी इज आवर गॉडेस, सी इज आवर सुप्रीम लॉर्ड गॉडेस। उसने कहा आई डोंट थिंक सी इज सुप्रीम लॉर्ड। तो पूर्ण ब्रह्म है बोल रहे हो? मुझे नहीं लगता ये पूर्ण ब्रह्म है। बोले क्यों? Because she is having so much weapons on her hand. How could we see Supreme Lord? If she would be Supreme Lord, then there would not be any kind of weapons on her hand. जवाब दिया कमाल का। इतना सारा हथियार चारों हाथ में लेकर के बैठी है, तो ये अगर ये पूर्ण ब्रह्म होती तो हथियार लेने का जरूरत ही क्या था भाई? हैं?
इसीलिए मुझे नहीं लगता, हाँ आपको लगता है तो कोई बात नहीं, आप इसी में सीमित रहो, लेकिन मुझे तो पूर्ण ब्रह्म का खोजी करना है, इसलिए मैं तो आगे बढ़ता हूं। और आगे बढ़ा, आगे जाकर के देखता है शिव जी के मंदिर में चला गया, वहां जाकर के पूछा हु इज ही इज सुप्रीम लॉर्ड शिव भगवान। ओ आई सी, ही इज सुप्रीम इन योर विजन बट ही इज नॉट सुप्रीम इन माई विजन। व्हाई? वो तुम्हारे लिए पूर्ण ब्रह्म हो सकते हैं, मेरे दृष्टि में नहीं। बोले क्यों? बिकॉज ही इज मेडिटेटिंग टू समवन, इफ ही वुड बी सुप्रीम लॉर्ड देन टू हुम ही इज मेडिटेटिंग, प्लीज टेल मी। उसने कहा वो किसका ध्यान कर रहे हैं? पूर्ण ब्रह्म अगर होते तो किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं होता है, ये किसी का ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब इनका भी कोई, इनसे भी बड़ा कोई पूर्ण ब्रह्म है, उनका ध्यान ये कर रहे हैं। इसलिए मुझे तो शंका हो रही है, मेरा श्रद्धा यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, मैं तो पूर्ण ब्रह्म की खोज में निकला। कुछ और आगे बढ़ा तो वहां देखा कि दूसरा राम भगवान का जो मंदिर था वहां पर वो पहुंच गया। फिर वहां पर जाकर के चारों ओर देखा, फोटो सोटो खींचा, फिर उसके बाद में पूछा हु इज ही? फिर वहां कहा ही इज आवर सुप्रीम लॉर्ड रामा एंड गॉडेस सीता। आई सी बट इन माई विजन सी ही इज नॉट सुप्रीम लॉर्ड, आई एम सॉरी टू टेल यू। व्हाई डू यू से लाइक दैट? बिकॉज if he would be supreme lord then why he is having bow and arrow on his backbone? उसने पूछा अगर ये पूर्ण ब्रह्म होते तो इनके पीठ पर इतने सारे बाण और हाथ में धनुष क्यों है? पूर्ण ब्रह्म को ये सारे हथियार लेके चलने की क्या जरूरत है? मेरे दृष्टि में वो भी पूर्ण नहीं है। मैं तो पूर्ण ब्रह्म की खोज में भारत में आया हूं, तुम लोग भी इसी में उलझ रहे हो और पूर्ण ब्रह्म का खोजी करना है तो चलो मेरे पीछे, मैं पूर्ण ब्रह्म का खोज करके रहूंगा। फिर आगे जाकर के देखा तो एक कृष्ण मंदिर में वो पहुंच गया, जहां हाथ में बंसी लेकर के मधुर मधुर मुस्कान के साथ में श्री कृष्ण का मूर्ति उसने देखा। तो वहां जाकर के उसका जो मन है वो आकर्षित हो गया और जाकर के मुस्कुराते हुए भाव विभोर होकर के दंडोत प्रणाम करते हुए कहने लगा, यस नाउ आई गॉट द Supreme One because he is having the flute on his hand and the divine smile on his face. How Supreme Lord, the divine shining. वो देख करके भाव विभोर हो गया और जाकर दंडोत प्रणाम करते हुए भाव विभोर होकर के वो कहने लगा, गाने लगा, oh Lord, what a lovely you are, Krishna, what a lovely you are. You are so gentle, so pure and so kind. You are so gentle, so pure and so kind. Your sign is as morning star. Oh Lord, what a lovely you are, Krishna, what a lovely you are. ये सुनते ही सारे लोग आ गए झूमते हुए, ताली बजाते हुए, अरे कमाल है, आज पाश्चात्य जगत एक व्यक्ति आकर के हमें सिखा रहा है परमात्मा कौन है, कैसे पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं शास्त्र ने कहा, लेकिन इसने शास्त्र कभी नहीं पढ़ा, फिर भी आकर के देखो तो सही कैसे आकर परमात्मा को पहचान लिया इसने। आकर के हौसला देने लगे और गाओ गाओ और गाओ करने लगे, ताली बजाते हुए फिर सब लोग उसके साथ गाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर मस्ती में कहने लगा, precious name say only Krishna, Krishna, Krishna. Precious name say all only Krishna, Krishna, Krishna. The sun is also says Krishna, moon is also says Krishna. Sun is also says Krishna, moon is also says Krishna. Let's hear the sound from the rays of stars, Krishna, Krishna. Let's hear the sound from the rays of stars, Krishna, Krishna. ये बड़ा सारा एक लंबा भजन है, समय का मैं पूरा नहीं गाऊंगा अभी। तो उसने इस तरह से गाया, सबको झुमाया और नचाया प्रेम से, और सब लोग नतमस्तक होकर के कहने लगे, आपने जो किया, आज हमारे जो आंखों में पट्टी पड़ी थी, हम नहीं समझ रहे थे वास्तव में परमात्मा का खोज कैसे करना चाहिए था। हम शास्त्र पढ़ते हैं फिर भी हमारी समझ में नहीं पड़ी थी, आज हमने समझा, कम से कम कृष्णा तक लेकर के आया वो। और आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों में होरे रामा 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 होरे 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 कृष्ण होरे कृष्ण 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 होरे होरे, मस्ती से गा रहे हैं, झूम रहे हैं पाश्चात्य जगत के लोग भारत में आकर के। और हमारे भारतीय जो युवा युवती है अन्य अन्य क्षेत्र में पाश्चात्य जगत का जो पॉप सॉन्ग है वो लगा करके झूमते हैं, डांस करते हैं, डांस क्लब में, नाइट क्लब में जाते हैं। सोचिए कैसा जमाना आ गया, कहां से कहां पहुंच गए हम गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, हमें खुद पता नहीं है।
यहाँ तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, सब आप सब जो युवा युवती जो है गरबा लगा करके नृत्य करते हैं, लेकिन भारत में कई ऐसा जगह भी है जहाँ जन्माष्टमी के दिन भी जाकर के पॉप डांस में जाकर के पॉप क्लब में जाकर के हमारे युवा युवती भाग लेते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी आप सोचिए। आज विदेशों में जन्माष्टमी मनाया जाता है और लेकिन भारत में देखो ये सभ्यता है। कैसे गाते हैं वो स्टेज में जाकर के, और मस्ती में पिया हुआ है और गया क्लब में गिटार पकड़ा और शुरू हो गया पॉप सॉन्ग गाने के लिए। सुनना है क्या कैसे गाते हैं? सुनना है तो मैं सुना दूंगा भाई, हैं? सुनना है तो हाथ उठाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जाता है मस्ती में जाकर के स्टेज में गिटार पकड़ता है पहले पैर, क्यों? क्योंकि पाश्चात्य जगत का रीति जो है, और पहले पिया हुआ है, शराब में तो पहले ही मस्त है, शराबों में जो डूबे हैं न उबरे जिंदगानी में, करोड़ों बह गए हैं इस बोतल के गंदे पानी में। जब गंदा पानी पिएगा तो गंदा ही भाव आएगा अपने अंतःकरण में भी, फिर वो जाएगा और स्टेज में जाकर गिटार पकड़ेगा और सबके साथ में झूमते हुए गाएगा। Another summer, another vacation over. September morning, the sun smiling over. And perchance that one tell us to be a good friend. Habit, it'll land and tea. I want it hidden. Yeah. Something more better. Wake me up before you go. Come to dancing tonight. Yeah. Not a summer, not a vacation over. The September morning, the sun is smiling over. And we chance that one told us to be a good friend. Have it, it'll end in tea. I want it hidden. Yeah. कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या है ये? What is this? I have this question to our युवा वर्ग. Of those people who is doing this, not to you who are not doing. I am sorry to say. ये क्या है? हम कितना प्रेम में परमात्मा का गान भजन करके उसमें नृत्य करके गरबा करके परम धाम का रास मंडल का आनंद जहां लेते थे, आज ये सभ्यता ने हमारे युवाओं को डुबा दिया। और आगे जाकर के क्या होने वाला है कोई पता नहीं। अगर यही हाल रहा और हम युवा वर्ग नहीं जागे और इस हालत को नहीं संवारे नहीं सुधारे तो आगे जाकर क्या होगा कोई नहीं बता सकता। हमारी दिशा कहां थी, हम कहां बढ़ के जा रहे हैं, ये बात बड़ी शोचनीय विषय है। आज के समय में हमारे दिल और दिमाग में एक बात याद आना चाहिए कि हमारा जो धर्म है, इस धर्म में इतनी सारी गहरा रहस्य है। सारे युवाओं को समझा करके हर एक के पास अपने प्रणामी धर्म का फिलोसफी समझाने का ताकत हर एक युवाओं के अंदर भरना चाहिए। तब जाकर के ये युवा हमारे सारे भारत में इस धर्म का प्रचार प्रसार करने में ये समर्थ होकर के साथ देंगे और सबको बताएंगे कि वास्तव में धर्म का मर्म क्या है और धर्म का लक्ष्य क्या है। एज फार एज द डेस्टिनेशन इज कंसर्न, नो वन कैन गेट द प्रणामीज डेस्टिनेशन। प्रणामी को जो लक्ष्य मिला है वो लक्ष्य किसी को भी नहीं मिल सकता। एक पाश्चात्य जगत का व्यक्ति बिना शास्त्र पढ़े बिना प्रवचन सुने अपने विवेचन के चलते आकर कृष्ण तक पहुंचता है। अब कृष्ण में भी त्रिधा भेद है, वो तो आगे तारतम समझाता है और अक्षरातीत तक पहुंचाता है। प्रणामी पहनी छुरी तारतम की धार, 14 लोग का पावे नहीं प्रणामी को पार। ये प्रणामी का अलग ही महत्व है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के जो मंत्र दिया उस मंत्र का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। उसी मंत्र के चलते सारा विश्व में आज प्रणामी का महिमा, प्रणामी का गरिमा, सतगुरु महाराज की महिमा, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की महिमा है। तो इस महिमा को समझ करके, इस महिमा को दिल में धारण करके हमें भी इसी प्रकार से ये ज्ञान और विज्ञान का जो मार्ग है इसको आगे बढ़ाते जाना चाहिए और परम धाम तक हर एक को पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। फिलहाल 5:15 हो गया है और कल परसों भी 5 बजे ही आप सबको छोड़ दिया गया था क्योंकि आपका भैंस इंतजार कर रहा है घर में। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे।